हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं बिगिनिंग ऑफ भविष्य। इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11th क्लास की हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं ताकि जब हम लेक्चर में आगे बढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हिस्ट्री यानी इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास जब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं? हिस्ट्री पढ़ने के पीछे हमारी मेजर दो ही रीजन्स हो सकते हैं कि एक, बीते हुए कल में क्या हुआ है उसके बारे में हम जानें, और दूसरा, जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीख लेकर के अपने आने वाले आज में हम वही गलतियां न दोहराएं। याद रखिए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द आने वाला आज, आने वाला कल नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या हो चुका है और उसमें क्या मिस्टेक्स हुए थे, और ये मिस्टेक्स हम अपने आज में ना दोहराए, इसके लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री हम दो ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल पर कि पूरी दुनिया में क्या हुआ, और चूंकि दूसरा हम भारत में रहते हैं इसलिए हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यानी इंडियन हिस्ट्री, भारत में कौन से समय में क्या हुआ, इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरत है। ओके, लेकिन भारत में कोई भी काम या कोई भी घटना कब हुई, क्यों हुई, इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड में कोई भी घटना कब हुई, क्यों हुई। जब मैं वर्ल्ड की बात करूं तो याद रखिए, आपको वर्ल्ड में वो सारे कॉन्टिनेंट्स, वो सारे ओशियंस आपको दिखने चाहिए। जब मैं बोलूं नॉर्थ अमेरिका, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में जो नॉर्थ अमेरिका दिखता कहाँ है। वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका दिखता कहाँ है? जब मैं बात करूं इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, तो ये सारे कंट्रीज आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए, और जब ऐसा होगा तभी आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। आज से पहले हमने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है वो जस्ट हमने रट्टा मारा है, रट्टा पढ़ा नहीं है कुछ भी। लेकिन आज से जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी उसमें हम उसे मजा लेकर पढ़ेंगे, उसे हम विजुअलाइज करेंगे, एक मूवी की तरह देखेंगे कि कोई भी घटना दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से समय में हुई, वो हमारे दिमाग में छपनी चाहिए, हमें याद रखनी नहीं चाहिए। देखिए, हिस्ट्री में एक चीजें हैं, कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अगर हम उससे समझते हैं तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, और कुछ फैक्ट्स होते हैं, फन फैक्ट समझ लीजिए, उसे हमें याद करनी होगी। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि ईयर्स हो गए, सन, मतलब कि कौन से टाइम पीरियड जो होते हैं ना, टाइम पीरियड, इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या है। हिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप को बनाना सीखिए, उसके बाद इंडिया के मैप को बनाना सीखिए। ये दो चीजें जब आपकी पक्की हो जाए तब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़ने से पहले जियोग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों मैप हैं ये आपको जियोग्राफी में कई बार प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। हम आज भी हिस्ट्री को प्रॉपरली अच्छे से अगर एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह ये है कि हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए पहले वर्ल्ड का मैप, मैं बार बार यही कह रहा हूं, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप बना करके बताता हूं कि थोड़े से टाइम में हम वर्ल्ड मैप आसानी से बना सकते हैं, और उसके बाद इंडिया का मैप बना के बताऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं। देखिए, वर्ल्ड मैप बनाना बहुत आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप आ जाएगा। देखिए, ये है हमारा
सबसे पहले आप लैटिट्यूड बनाइए। जब मैंने कहा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो ज्योग्राफी आपको पता चलेगा कि लैटिट्यूड क्या है। ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद आप बनाइए 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर ये है 23.5 डिग्री साउथ। वर्ल्ड मैप बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप ये लैटिट्यूड्स बनाएं, 23.5 डिग्री साउथ। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। और ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं डायरेक्ट कैप्रिकॉन लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो सबसे वर्ल्ड मैप बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये लैटिट्यूड्स बना लीजिए। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम अमेरिका से। देखिए अमेरिका का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ही सिंपल और सुंदर है। आप इसको ऐसे बनाएं, हाँ। अब देखिए इसका ये जो पार्ट है ये 0 डिग्री के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के जरिए बनाना सीख लिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आसानी से आ जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब हम बनाएंगे इसको साउथ, साउथ अमेरिका को। इतना नहीं रहता है बट फिर भी हमें यहाँ कोई मेजर टेप लेकर तो बैठे नहीं है। ये देखिए ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अफ्रीका को बनाएंगे, ठीक है। अफ्रीका को बनाएंगे। अफ्रीका को बनाने के लिए देखिए अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 डिग्री से। तो इसको, सॉरी, ये अफ्रीका 0 डिग्री से नहीं, अफ्रीका बेसिकली हमारा 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ दोनों से गुजरता है। तो देखिए इसको हम शुरू कैसे करेंगे, यहाँ से फिर ऐसे ले लीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ ऐसे थोड़ा, और फिर ये यहाँ ऐसे, इतना ला के यहाँ मिला दीजिए। और फिर अब हम एशिया की तरफ बढ़ेंगे, एशिया वाला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हमारे इंडिया की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा सा स्पेस और बनाना पड़ेगा शायद से, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, और ताकि मैं आपको इंडिया और बाकी चाइना रशिया वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करके बता सकूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूव करता हूँ। ये देखिए मुझे थोड़ा और नीचे ही बनाना चाहिए था, बट ठीक है हम देख लेंगे। इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से हमारा आता है इंडिया। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और हम अब चढ़ेंगे एशिया की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएं,
एशिया का। अब हम बनाएंगे अफ्रीका का पार्ट। अफ्रीका का पार्ट के लिए देखिए मैं आपको वो कर देता हूँ कि अफ्रीका अलग कहाँ से होता है बेसिकली थोड़ा सा, क्योंकि रसिया का जो ये पार्ट है, रसिया आकर के आपके सॉरी यूरोप वाले पार्ट में ही पड़ता है, तो हम यूरोप वाला पार्ट भी बना लेते हैं। यूरोप वाला पार्ट देखिए बनाने के लिए आपको ये सीखना होगा। यहाँ कर दीजिए और ये देखिए यहाँ से ये पार्ट, ये ब्लैक सी, ये हो गया आपका ग्रीस, ये हो गया आपका इटली, और यहाँ से ऐसे जाएगा। माँ कसम आपको ये बनाने आना चाहिए। अगर आपको ये बनाने नहीं आया तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला, याद रखिए। ठीक है, ये आपका बन गए। अब यहाँ जो अपने ये क्या है हमारा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली इस लेक्चर में हमें ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री को अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, याद रखना है, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये वर्ल्ड मैप हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया। और यहाँ से हमारे कुछ जो कि आइलैंड्स होते हैं, ये आइलैंड्स यहाँ बना लीजिए। आइलैंड्स होते हैं जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया, हाँ, फिलीपींस हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया। ये देखिए ये डायनासोर की तरह दिखता है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी हो गया, डायनासोर की तरह दिखता है। ये हमारा यहाँ पे अपना श्रीलंका हो गया, और ये मेडागास्कर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर। चलिए ये हो गया। अब आपको मैं सारे जो कि कॉन्टिनेंट के बारे ये बता देता हूँ। कॉन्टिनेंट जैसे हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, और ये हमारा है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो बेसिकली मोटा मोटा आपको ये वर्ल्ड मैप जो है बनाने आना चाहिए, ताकि जब मैं बात करूँ चाइना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि चाइना वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर दूँ, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ। हाँ, हमारे यहाँ नीचे जो होता है ये हमारा अंटार्कटिका होता है। ठीक है, ये हमारा अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका। और ये ऊपर जो हमारा होता है आर्कटिक। ठीक है, ऊपर इसके इधर आर्कटिक ओशन होता है, आर्कटिक। ठीक है, यहाँ पे एक और होता है हमारा ग्रीनलैंड, इसको बात करते हैं हम। ग्रीनलैंड ये होता है, आयरलैंड होता है, और ये हमारा जो सबसे खतरनाक इंग्लैंड, बराबर। सो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हम अगर ओशियंस की बात कर लेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्योंकि दुनिया गोल है तो ये पैसिफिक ओशियन यहाँ है, तो यहाँ भी वही होगा पैसिफिक ओशियन। और इसमें ये होता है हमारा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ये हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। इसी तरीके से इसको आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, ये हो गया। सो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए, और ये आपको सीखना होगा। माँ कसम, जिसने नहीं सीखा उसकी सजाए मौत है, ये आपको सीखनी होगी। तो जब मैं बात करूँ कि जब हम फर्स्ट फार्मर में जो हमारा पहला चैप्टर है 11th में, जो पहला चैप्टर है फर्स्ट फार्मर, और जब मैं फर्स्ट फार्मर में सिविलाइजेशंस की बात करूंगा कि जैसे जो पहला सिविलाइजेशन जो पाया गया कि वो मेसोपोटामिया में पाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेसोपोटामिया है कहाँ पर। जब मैं बोलूंगा इराक, ईरान, टर्की, सीरिया, हाँ, तो आपको वो कंट्रीज
जो कि स्पॉट होने चाहिए, आपके दिमाग में छपने चाहिए कि अच्छा 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 अच्छा, इंडिया से जब मैं कहाँ गया, कितनी दूरी पर गया और कौन से डायरेक्शन में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में कहाँ गया, कि ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं। और उन कंट्रीज को मिला करके फिर हमें देखेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ है, कौन सी रिवर बहती है। उसके बाद जब मैं बोलूँ इजिप्ट, तो इजिप्ट आपको पता होना चाहिए कि इजिप्ट यूरोप में है। यूरोप कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से, अगर इंडिया से कहाँ जंप मारूंगा तो मुझे जो कि इजिप्ट में पहुंच जाऊंगा। जब बोलूंगा चाइना, तो हमारा सबसे जो कि प्यारा मित्र जो चाइना है, यहाँ तो नाम का ही सब अलग अलग कर देता है। इसका नाम ऐसे अजीबो गरीब होते हैं कि इंसान को याद नहीं रहे। तो चाइना आपको याद, आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया से कौन से डायरेक्शन में जाओ तो चाइना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये वर्ल्ड मैप, ये जो है ये वर्ल्ड मैप आपको बनाने आना चाहिए। और आप रोज अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थोड़ी बनाना सीखेंगे, तो आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप हो गया। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया का मैप। तो पहले थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। याद रखिए वर्ल्ड मैप बहुत जरूरी है। अगर हिस्ट्री पढ़ना है आपको तो ये दो मैप आपको आने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास दो ही कॉन्टेस्ट में पढ़ा जाता है, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में कि दुनिया में क्या हुआ, कौन से समय पर कहाँ हुआ, और हमारे भारत में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो हम अपने प्यारे भारत को बनाएंगे। देखिए हमारे प्यारे भारत को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ऐसे करें, ये हो गया हमारा लद्दाख वाला पार्ट, और ये उत्तराखंड का, फिर आता है ये हमारा प्यारा यूपी, और फिर ये पार्ट जो हम बनाने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, सबसे जो है इम्पोर्टेंट, और ये हमारे त्रिपुरा और मिजोरम वाला पार्ट। ठीक है, देखिए इंडिया तो हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, तो सारे स्टेट जो हैं बहुत ही प्यारे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा भारत ही महान है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आपको भारत का ये जो मैप है, जो इंडिया का मैप है, ये भी बनाने आना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अगर आप बनाना सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे बनाना सीख सकते हैं। बस आपको क्या करनी होगी, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, और मुझे यकीन है कि आप इसे बनाना सीख लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा कि इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस रिवर हमारे जो कि हिमालय से, हिमालयन रेंज से निकलते हुए वो जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए और वो चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमालय रेंज कहाँ पर है। जैसे हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा भूटान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो कि हमारे हिमालय की रेंजेस आते हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ट्रांस हिमालयन रीजन हो गया। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो ये ग्रेट हिमालय होना चाहिए, फिर मिडिल हिमालय ये है, और इसके बाद ये 13 तरीके के जो कि शिवालिक हैं। उसके बाद यहाँ से जो निकलती है पूर्वांचल है। ठीक है, तो ये सारे हिमालयन रेंज आपको अगर पता रहेंगे, तो जब मैं बोलूँगा कि इंडस रिवर, तो इंडस रिवर आपको दिखना चाहिए कि हाँ वो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से जा रही है। ताकि जो भी साइट्स हैं अपने आर्कोलॉजिकल साइट्स इंडिया में कहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। सो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने सिर्फ ये बातें पढ़ी कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका बेस क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें हमारा पहला चैप्टर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ कि हम 11th की जो पहला चैप्टर है उसमें क्या पढ़ेंगे।
चैप्टर का नाम क्या है, जैसे उसमें जो पहला चैप्टर है 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है फर्स्ट फार्मर। और जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट फार्मर, भाई फर्स्ट फार्मर ही क्यों है, पहला किसान क्यों? पहला किसान का मतलब कि जब मैं वर्ल्ड में मैं आपको बताया कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा इंसान का, होमोसेपियंस का, ठीक है, होमोसेपियंस आए होंगे, सेपियंस वगैरह, जब जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, होमोसेपियंस उसके बाद सेपियंस, जो भी इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, जब इंसान जानने लगा धीरे धीरे धीरे, पहले वो इधर उधर इस कॉन्टिनेंट उस कॉन्टिनेंट में घूमा करता था, हाँ, यहाँ वहां भटकता था, लेकिन जब उसमें थोड़ी बुद्धि आई, थोड़ी ज्ञान आया, तो उसे एक जगह सेटल्ड होना पड़ा। जब उसने सबसे पहली बार खेती करना स्टार्ट किया, तो वो देखेंगे कि सबसे पहली बार कौन से लोग थे, होमो हैबिलिस कौन थे, होमो हैबिलिस कौन थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्टोन का यूज करके अपने टूल्स बनाए। अब टूल्स जो कि पत्थर खाने के लिए थोड़ी बनाएंगे, कृषि का कार्य करने के लिए, जो कि मांस को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, मार करके उनसे उनकी हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए, इसलिए ना यूज करें, उसके लिए ही स्टोन का वो टूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम पीरियड बीतेगा, स्टोन एज आगे बढ़ेगा। जैसे सबसे पहले जब मैं बात करूं कि पैलियोलिथिक की अगर बात करूं, पैलियोलिथिक, ये टर्म्स आपको याद करने होंगे। जैसे इसमें पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब ही क्या होता है, लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, और पैलियो मतलब जो सबसे पहले, प्री मान लेते हैं, और इसको अगर आम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। क्या है, हम ये ओल्ड स्टोन एज भी आसान भाषा में बोल सकते हैं, बट क्या है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमें उसमें ये पैलियोलिथिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स, जो लोग जो ब्रिटिश सभ्यता छोड़ कर गई है, जो चीजें लिखी हुई हैं उस पर ही नंबर मिलते हैं हमें, तो हमें ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, लिथिक, 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 ये सारे जो वर्ड है वो हमें थोड़े याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मेसोलिथिक का मतलब क्या होगा कि मिडल स्टोन एज, नॉर्मल भाषा में हम इसको यही बोलेंगे, लेमन भाषा में। और नियोलिथिक का मतलब कि न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब ये सब चीजें जब हमें पता होंगी कि ये, जैसे ओल्ड स्टोन एज का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम आज से 4 साल पहले क्या करते थे, ठीक है, बीते हुए 4 साल, 4 ईयर बैक हमारी क्या सिचुएशन थी। आपने पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, आप 10वीं में रहे होंगे, 9वीं में रहे होंगे, 8th में रहे होंगे, तो आज से 4 साल पहले। अब आज से 2 साल पहले आप आपने 10th किया, 10th में कोई नई चीजें सीखी, सिंगिंग आपको 4 साल पहले नहीं आती थी, 2 साल पहले सिंगिंग आ गया सीखना। फिर अभी अभी जो करंट ईयर चल रहा है, या 1 साल पहले, कुछ समय बीत चुका है, 1 ईयर पहले, उसमें आपको सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग भी आ गया, डांस भी आ गया। उसके बाद आपने जो कि सेल्फ डिफेंस सीख लिया, सेल्फ डिफेंस सीख लिया, तो ये क्या हो रहा है, आप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका इवोल्यूशन हो रहा है, आप नई नई चीजों को सीख रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो एज है, ये एज हमें क्या डिफरेंस बता रहा है, ये भी हमारे ह्यूमन जो हुए हैं, ह्यूमन के इवोल्यूशन को बता रहा है। धीरे धीरे उनका जो कि इवोल्यूशन, यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें तो उनका विकास कैसे हुआ, कौन से स्टेज पर जाकर के। जैसे यहाँ अगर हम बात करें कि पैलियोलिथिक में वो पहले बड़े बड़े पत्थरों को छोटा छोटा, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मली तोड़ा करते थे, मान लीजिए ऐसे पत्थर को तोड़ दिए, उसका यूज किया करते थे। फिर जब मेसोलिथिक में थोड़ा उनका माइंड और डेवलप हुआ और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो चीज़ों को और ऑब्जर्व करने लगे, फिर उन्हीं पत्थरों को क्या करने लगे, थोड़ा शार्प करने लगे और शार्प बनाने लगे, ठीक है, ऐसे धारदार हथियार बनाने लगे, ताकि एक बार मारे तो जानवर एक ही बार में ओम नमः शिवाय हो जाए, उसका धारदार हथियार बनाने लगे। फिर और दिमाग बढ़ा उनका, नियोलिथिक एज आया, मतलब कि नए स्टोन एज में आए,
जैसे कि हम यहाँ पर आ गए थे, सेल्फ डिफेंस तक आ गए थे, तो वो क्या करने लगे, अब इन्हीं पत्थरों को एरो का आकार, एरो होता ना, एरो अपना जो बाण का मुंह होता है, उसको वैसे बना करके उसे जो कि यूज करने लगे हैं, भाले की तरह यूज करने लगे। तो उनका धीरे धीरे क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। फिर इन्हीं चीजों को क्या करने लगे, अपने फार्मिंग के लिए यूज करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर के लिए खुदाई का काम, इन सब चीजों का काम करने लगे। उसके बाद वो धीरे धीरे इस एज में आप देखेंगे तो वो कैटल्स का जो कि रेयरिंग करने लगे, कैटल्स रेयरिंग यानी कि पशुपालन वगैरह करने लगे, गोट बकरी गाय भैंस वगैरह सब पालने लगे। सो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी जो कि लेक्चर रहा, और आगे के हम सीरीज में देखेंगे कि फर्स्ट फार्मर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, कहाँ कहाँ पर इवॉल्व हुई है, वर्ल्ड के कंटेस्ट में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वर्ल्ड के कंटेस्ट में और इंडिया के कंटेस्ट में हम फर्स्ट फार्मर को पढ़ने वाले हैं। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप ये मैप जो है, मैप वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आपको मैप बनाने आ जाए, पूरी चीजें कहाँ पर कैसे है, कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन से कंट्री है, आप गूगल मैप का यूज कीजिए। गूगल ये मैप को बनाने सीखने के लिए गूगल मैप का यूज कर सकते हैं। उसमें जब आप उसको छोटा करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है, क्योंकि मैंने भी वहीं से बनाना सीखा है। और सारे कंट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, आप उनके जो कि नेमिंग जो वहां अपने ब्लैंक पेज पर लेकर के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।